पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के शिक्षा वन व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। गुर्जर साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। जी धन्यवाद। गुर्जर साहब, जिस प्रकार से अब सरकार ने व आपके विभाग ने एक फैसला लिया है कि सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाएं ली जाएंगी, वो कैसे ली जाएंगी, उसके लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, किन स्कूलों में वो नियुक्त किए जाएंगे? वो रिटायर्ड टीचर हैं। अभी हमारे पास टीचरों की कमी है, भर्ती में एक टाइम लगेगा। हम चाहते हैं कि उस टाइम तक, जब तक हम भर्ती करते हैं तब तक के लिए हम कुछ जो अनुभवी अध्यापक हैं उनका थोड़े टाइम के लिए हम लाभ उठा लें, और जब रेगुलर भर्ती हो जाएगी तो उसके बाद कोई जरूरत नहीं रहेगी। जो सेवानिवृत्त अध्यापक लगाए जाएंगे, कि ये केवल गवर्नमेंट स्कूल से रिटायर हुए लगाए जाएंगे या मान्यता प्राप्त स्कूलों से रिटायर हुए भी ले जाएंगे? तो मान्यता प्राप्त स्कूलों से रिटायर भी चाहे वो, भले ही सरकारी से भी हों, और अगर गेस्ट टीचर हैं वो भी, हम सभी को मौका देंगे। इसके लिए कोई एज का पैमाना रखा जाएगा? क्योंकि एक व्यक्ति को अगर रिटायर हुए 20 साल हो गए, 25 साल हो नहीं गए। नहीं नहीं, इतना नहीं। जो अभी अभी रिटायर हुए, जैसे उन्होंने 58 साल की अपनी नौकरी पूरी की और उसके बाद वो रिटायर हुए, तो वो थोड़ा टाइम है उनका। ऐसा नहीं है कि 20 साल पुराना रिटायर उसको भी रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूलों में जिस प्रकार से अब कोविड की एक बार फिर से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं संख्या बढ़ती जा रही है, कई जगह रोज के 70-80 पेशेंट भी मिल रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर स्कूलों में भी कुछ जागरूकता रखी जाएगी? नहीं, वो जागरूकता तो हम परमानेंट रख ही रहे हैं। अभी तक स्कूल में तो कहीं कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इक्का दुक्का पेशेंट के बारे में खबरें आती हैं कि कहीं कहीं हैं इस प्रकार के लोग। और मेरा ख्याल है ऐसा तो नहीं है कि कोरोना बिल्कुल समाप्त तो जगह नहीं रहेगा, लेकिन वो प्रभावी नहीं है उस प्रकार से, जिस प्रकार से उसकी ताकत पहले थी वो नहीं है। क्योंकि अभी जो वैक्सीन दी गई है सभी को, तो उसके प्रभाव के कारण अब कोरोना उस प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन फिर भी जागरूक रहने की जरूरत तो है ही। वैक्सीनेशन की बात की जाए, स्कूलों में बच्चों के अंदर क्या परसेंटेज है वैक्सीनेशन की? नहीं, देखिए, जो बड़े बच्चे हैं उनको तो वैक्सीन दे ही दी गई है ना। जो छोटे हैं उनके लिए तो अभी है नहीं इस प्रकार की व्यवस्था, लेकिन जो बड़े हैं उनको तो लगभग लगभग तो मैक्सिमम सभी को ही हो ही चुकी है वैक्सीन, वैक्सीनेट तो हो ही चुके हैं। अब किसी के साथ जबरदस्ती तो है नहीं कि आप जरूर उसको अब करो वैक्सीनेट, लेकिन लगभग लगभग सभी ने वैक्सीन ले ली। जो बच्चे और वैक्सीनेशन की तरफ आना चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए क्या स्कूलों को कोई गाइडलाइन दी जाएगी कि विशेष कैंप लगाए जाएं? देखिए, स्कूल की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, तो सरकार का अपना एक विषय है और हेल्थ डिपार्टमेंट उसके लिए काम कर रहा है। वही समय समय पे उसकी जानकारी भी देता है और उस समय समय पे वैक्सीनेट करने का काम भी वही करता है। स्कूलों की तरफ से इस प्रकार का कोई वो नहीं है। मंत्री जी, इनेलो के एकमात्र विधायक हैं अभय सिंह चौटाला, राज्यसभा के चुनावों में खरीदो फरोख्त की बात कर कर बयानबाजी कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कोई उसमें तथ्य हैं या कोई औचित्य है उस बात का। स्वयं चौधरी अभय सिंह जी ने भी हमें ही वोट दिया। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था कार्तिकेय शर्मा, उसको ही वोट दिया। हम उसके बारे भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो बातें वो कह रहे हैं उनमें कोई दम है। तो फिर खरीदो फरोख्त की, हॉर्स राइडिंग की, ये चीजें कहाँ से निकल कर आ रही हैं? नहीं, देखिए, बयान तो दे ही सकते हैं। अब किसी चीज़ पे बयान दे दो उसके लिए कोई जरूरी थोड़ी है कि वो ही सिद्ध करो। अब जो विपक्ष में होता है कुछ ना कुछ तो कह ही देता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी कहीं भी रत्ती भर भी सच्चाई है कहीं। आगे आने वाले दिनों में मानसून सत्र भी हरियाणा का आ सकता है। मानसून सत्र को देखते हुए सत्ता पक्ष की विपक्ष का सामना करने के लिए क्या क्या तैयारियां हैं? नहीं, हमारी तो तैयारियां परमानेंट ही हैं। अब उसका सेशन की जरूरत नहीं है बाट देखने की, क्योंकि अभी जिस प्रकार से नियम बनाया कि 3 सवाल तो विधायक किसी टाइम पे पूछ सकता है, सेशन चल रहा हो नहीं चल रहा हो। अगर वो पूछना चाहता है तो वो प्रश्न पूछ सकता है और उसका हम जवाब देंगे। तो तैयारी तो परमानेंट साल के साल ही है अब। और जैसे सेशन आएगा उस टाइम भी तैयारी के साथ जवाब देंगे। ये अच्छा होता है बहुत ही, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कई बार सत्ता पक्ष के ध्यान नहीं होती, विपक्ष उनको ध्यान दिलवा देता है। तो ये अच्छा है एक सिस्टम। ठीक है, हमारी तैयारी है, अगर वो कुछ भी सवाल पूछेंगे जवाब देंगे उसका। अलग विधानसभा बनाने का प्रयास विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कर रहे हैं। चंडीगढ़ में कुछ साइट्स देखी, उसके बाद विरोध शुरू हो गया। चंडीगढ़ के कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया कि चंडीगढ़ का जो एक नक्शा है वो बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। देखिए, इसके बारे में तो ज़्यादा विस्तार के साथ ना जी विधानसभा अध्यक्ष ही बता सकते हैं, क्योंकि वो ही इस विषय को देख रहे हैं। हरियाणा की अलग हाई कोर्ट, अलग विधानसभा के आप पक्षधर हैं या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, हाई कोर्ट तो अलग होना ही चाहिए।
बहुत ज़्यादा केस हैं, और उससे मैं समझता हूँ कि थोड़ी राहत मिलेगी, जल्दी फैसले होंगे, हमारे भी जज भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। मैं समझता हूँ ऐसा कि उससे मुझे लगता है कि लाभ होगा, दोनों को ही लाभ होगा, पंजाब को भी लाभ होगा, हमें भी लाभ होगा। वैसे तो आप ये कहेंगे कि यहाँ भी बढ़ाई जा सकती है संख्या, लेकिन मैं समझता हूँ कि जरूरत के हिसाब से दोनों स्टेट उस प्रकार के फैसले लेंगे, और मुझे लगता है कि उससे फायदा ही होगा दोनों को। पर्यटन विभाग में विशेषकर मोरनी एरिया में जैसे आप कर रहे हैं, कई प्लानिंग आपने की है, कई नए प्रोजेक्ट भी आए हैं, इसको देखते हुए कहीं हरियाणा में और भी पर्यटन के विकास के लिए कार्य चल रहे हैं? देखिए, जहाँ जहाँ इस प्रकार की स्थिति है कि जहाँ पर्यटक आता है, चाहे वो महेंद्रगढ़ का डोसी एरिया हो, दूसरा और भी कई एरिया हैं, जैसे ऐसे ही अपना जो मेवात का एरिया है वहाँ पर भी है, जीरका मंदिर है, इस प्रकार के कुछ स्पोर्ट्स हैं, ऐसे गुड़गांव में भी हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं। तो ऐसा ऐसा हमारा प्रयास है कि वहाँ भी इस प्रकार की गतिविधियाँ कुछ बढ़नी चाहिए। गुड़गांव में भी काफ़ी सुंदर जगह है, जो अभी सफारी बनाने के बारे में भी विचार किया जा रहा, विचार क्या कि जरा फाइनली हो चुका है वो तो, और जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर भी हमारा प्रयास है। तो ऐसा सारी जगह बढ़े, और हम सोचते हैं कि होम स्टे जो हमने एक नई पॉलिसी लेके आए, हम चाहते हैं वो बढ़े, और फार्म टूरिज्म बढ़े। हमारे यहाँ इतना पहाड़ी एरिया है, इस प्रकार के झरने या वो तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ और बहुत कुछ है, हमारी खेती है, पशुपालन है, और हमारे खिलाड़ी हैं, तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको लोग देखना चाहते हैं, तो वो हरियाणा में बढ़नी चाहिए उस दिशा में। अभी जो जिनों के फार्म हैं ऐसे टूरिस्ट के लिए जिन्होंने काम किया हुआ है, तो ऐसे जो फार्मों के मालिक हैं उनके साथ हमने एक मीटिंग दमदमा में की थी, और आने वाले टाइम में हम और भी मीटिंगें करेंगे, और हमने उनसे कहा था कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है और आप कोई सुविधा चाहते हैं तो आप हमें बताएं, हम प्रयास करेंगे। मोरनी एरिया जो है एकमात्र पहाड़ी के क्षेत्र है हरियाणा के अंदर, यहाँ पर जरा सी बारिश हो जाए तो कहीं ना कहीं जो है मिट्टी सड़कों पर आ जाती है, और जिस वजह से अवरोध भी पैदा होता है, सड़कें जाम भी होती हैं। तो इसके लिए कुछ स्थायी प्रबंध करवाए जाएंगे ताकि टूरिस्ट बिना किसी बाधा के आवागमन कर सकें? नहीं, बहुत छोटी मोटी घटनाएं हैं, तुरंत साफ कर देते हैं उसको। देखिए, जैसा एरिया होगा थोड़ी बहुत ही समस्याएं तो आएंगी। मान लीजिए अब आप कहेंगे भाई वहाँ पानी क्यों आएगा, तो अब उसमें नाले होंगे तो पानी तो आएगा, तो थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात अब तक आई नहीं, और हमारा पूरा ध्यान होता है, हम तुरंत साफ कर देते हैं। अगर कहीं भी इस प्रकार का होता है तो रास्ता खुलने में मैं समझता हूँ कि कुछ घंटे भी नहीं लगते हैं। मोरनी में पेट्रोल पंप की समस्या, क्या सरकार ने इस बात के लिए कोई कदम उठाए हैं कि दूर की जाए? क्योंकि वहाँ पर पूरे रास्ते आवागमन में कहीं भी कोई पेट्रोल पंप नज़र नहीं आता, कई दिक्कतें कई बार लोगों को होती हैं। कितना गया, 35 किलोमीटर तो सारा ही है यहाँ से, तो लेकिन अगर कोई भी अप्लाई करेगा पेट्रोल पंप के लिए तो निश्चित तौर से उसको देंगे पेट्रोल पंप। अगर कोई लगाना चाहता है वहाँ पेट्रोल पंप तो उसको देंगे एनओसी। पिंजौर के अंदर जो फिल्म सिटी बनने जा रही है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की थी, अब उससे जुड़े लोगों के साथ हमने बातचीत भी की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बातचीत की थी, और ये पिछले प्लान में ही जब रामविलास शर्मा जी इसको देख रहे थे तब उन्होंने बात की थी। और हरियाणा से संबंधित कई अच्छे डायरेक्टर और अच्छे फिल्म निर्माता हैं जो हरियाणा से संबंध रखते हैं और मुंबई में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ बातचीत हुई, जैसा जैसा टाइम आएगा उसके हिसाब से करेंगे काम। धन्यवाद। तो ये हरियाणा के शिक्षा वन व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर। इनका कहना है कि जो सेवानिवृत्त अध्यापक हैं और हाल ही में रिटायर हुए हैं उन लोगों को, जो बच्चों को दोबारा शिक्षा देने का मौका दिया जाएगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।